हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ लॉन्ग लर्निंग। तो फ्रेंड्स, हम डिस्कस कर रहे थे डिस्ट्रिक्ट सिरमौर की हिस्ट्री को। ठीक है, कल हमने आधी कुछ 8 राजाओं के बारे में डिस्कस किया था और बाकी के जो भी राजा इम्पोर्टेंट राजा बचे हैं उनको हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले हम बात करेंगे मंधाता प्रकाश के बारे में। तो जो मंधाता प्रकाश था, इसने शाहजहाँ की हेल्प करी थी गढ़वाल राजा के विरुद्ध में। ठीक है, और शाहजहाँ ने खुश होकर इसको शेरगढ़ का दुर्ग तोहफे में दिया था। ठीक है, और मंधाता प्रकाश के टाइम पे 1644 में सिखों के 7वें गुरु हरिराय सिरमौर आते हैं। ठीक है, तो ये 2 इम्पोर्टेंट घटनाएं थी इसके टाइम पे। नेक्स्ट बात करेंगे शुभांग प्रकाश की। तो शुभांग प्रकाश की सेवाओं से प्रसन्न होकर औरंगजेब ने इसे कालाखर, कालेश्वर और सहारनपुर का क्षेत्र दे दिया था। उसके बाद बात करेंगे मही प्रकाश की। तो मही प्रकाश को औरंगजेब ने बुद्ध प्रकाश की उपाधि दी थी। ठीक है, और इसे आलमारा या बर्फीला राजा भी बोला जाता था। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे मेदिनी प्रकाश की। तो जो मेदिनी प्रकाश होता है, इसके टाइम पे सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी टोंका गांव में आते हैं। ठीक है, और जब मेदिनी प्रकाश को ये पता चलता है कि गुरु गोविंद सिंह आए हैं, तो वो उनको निमंत्रण देता है नाहन आने के लिए। ठीक है, तो गुरु गोविंद सिंह जाते हैं नाहन और वहाँ पे रहते हैं, और कुछ टाइम के बाद वो गुरु जो होते हैं वो पांवटा साहिब चले जाते हैं। और मेदिनी प्रकाश ने 1681 में जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया है। ठीक है, तो जगन्नाथ, अगर क्वेश्चन आता है जैसे जगन्नाथ मंदिर कहाँ पर है, तो ये है सिरमौर में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं भूप प्रकाश की। तो इसने 1708 में लक्ष्मी नारायण मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, और नेक्स्ट बात करते हैं जगत प्रकाश की। तो जो जगत प्रकाश होता है, इसका युद्ध होता है, जो रोहिल्ला सरदार होता है कादिर रोहिल्ला। ठीक है, और युद्ध में ये कादिर रोहिल्ला को मार देता है, और अपनी विक्ट्री के लिए ये विक्ट्री की खुशी में ये भगवती कटासनी या देवी कटासनी का मंदिर बनवाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे धर्म प्रकाश की। तो जो धर्म प्रकाश है, इसने कांगड़ा और कहलूर के युद्ध में कहलूर का साथ दिया, और युद्ध में कांगड़ा के राजा संसार चंद के हाथों मारा जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे कर्म प्रकाश द्वितीय की। ठीक है, कर्म प्रकाश द्वितीय ने 1803 में गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा को आमंत्रित किया। ठीक है, और अमर सिंह थापा खुद तो नहीं आता, बट अपने बेटे रणजौर सिंह को भेजता है। ठीक है, रणजौर सिंह 1809 तक पूरे सिरमौर पर अपना अधिकार कर लेता है और नाहन में जातक किले का निर्माण करवाता है। ठीक है, और कर्म प्रकाश डर के भाग के चला जाता है अम्बाला। तो यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जातक किला कहाँ पे है, तो ये नाहन में है, और इसका निर्माण किसने करवाया था, तो इसका निर्माण रणजौर सिंह ने करवाया था। नेक्स्ट है फतेह प्रकाश। तो इसने एंग्लो गोरखा युद्ध में अंग्रेज़ों की सहायता की थी। ठीक है, और जब अंग्रेज युद्ध जीत जाते हैं तो बाद में राजा को सिरमौर की रियासत वापस कर देते हैं, बट जो क्यारदून घाटी है उसको वापस नहीं कर देते। जैसे हमने कल पढ़ा था कि जो क्यारदून वैली है वो सबसे ज़्यादा उपजाऊ है। ठीक है, जो फतेह प्रकाश है वो नाहन में मोती महल और शीश महल का निर्माण करवाता है। ठीक है, उसके बाद है शमशेर प्रकाश। ठीक है, तो ये 1857 के विद्रोह में अंग्रेज़ों का साथ देता है। ठीक है, और रुड़की फाउंडेशन को देखने के बाद ये नाहन फाउंड्री की स्थापना करता है। तो रुड़की फाउंडेशन कहाँ पे है, तो ये उत्तराखंड में है। ठीक है, नेक्स्ट इसने 1867 में रानी ताल बाग का निर्माण करवाया। ठीक है, 1868 में नाहन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की स्थापना करवाई। ठीक है, 1878 में लॉर्ड लिटन के आगमन पर नाहन गेट या हिंटन गेट का निर्माण करवाता है। ठीक है, और 1880 में शमशेर किले का निर्माण करवाया। बात करते हैं अमर प्रकाश की। ठीक है, तो जो अमर प्रकाश है महिमा पुस्तकालय खोलता है अपनी बेटी महिमा के नाम पे। ठीक है, और 1927 में इसने काला अम्ब से जो नाहन की सड़क है उसको पक्का करवाया था। बात करते हैं अंतिम राजा राजेंद्र प्रकाश की। ठीक है, तो ये सिरमौर का अंतिम राजा था, और 1937 में इसके टाइम पे सिरमौर प्रजामंडल की स्थापना होती है। ठीक है, और 1942 में किसानों के द्वारा इसके विरुद्ध, राजेंद्र प्रसाद के विरुद्ध समझौता आंदोलन होता है। ठीक है, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि समझौता आंदोलन कहाँ पे हुआ था, तो ये सिरमौर में हुआ था और किसानों ने किया था। ठीक है, कब हुआ था, 1942 में।
अच्छा, इसके प्रमुख नेता कौन कौन थे? तो प्रमुख नेता में 2 आते हैं, ठीक है, वैद्य सूरत सिंह और लक्ष्मी सिंह, ठीक है। अच्छा, 1945 में राजेंद्र प्रकाश बिरोजा फैक्ट्री की शुरुआत करता है, ठीक है। फ्रेंड्स, ये थी एक छोटी सी वीडियो, इसके साथ हमने डिस्ट्रिक्ट सिरमौर को कंप्लीट कर लिया है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।